Hello friends, today we are going to discuss about certain important question session of the pediatrics. First one question is here, 90% of brain growth is achieved by the, यहाँ पर क्वेश्चन यह है बच्चे के 90% ब्रेन का ग्रोथ कब तक अचीव हो जाता है। आपके पास भी चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेकेंड ईयर, ऑप्शन बी थर्ड ईयर, ऑप्शन सी फिफ्थ ईयर एंड ऑप्शन डी 15th ईयर्स। तो कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो गलत है? ऑप्शन डी, जी हाँ, 15 साल तक के बच्चे में 90% ग्रोथ अचीव उससे पहले ही हो जाता है। और कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन बी, फिफ्थ ईयर तक के बच्चे में है ना उससे पहले होता। ऑप्शन ए भी गलत है, तो राइट आंसर कौन सा है? थर्ड ईयर। 90% बच्चे का ग्रोथ कौन से एज ग्रुप तक हो जाता है? थर्ड ईयर तक। नेक्स्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेंस्ट वन, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये है, हेड circumference is measured, head circumference is measured maximum up to the age of, up to the age of, आपके पास में ऑप्शन ए है 2 years, ऑप्शन बी 3 years, ऑप्शन सी 5 years एंड ऑप्शन डी 15 years। अब क्वेश्चन इस टाइप से है, हेड सरकमफेरेंस मैक्सिमम कौन से एज ग्रुप तक मेजर किया जाता है? जी हाँ, कौन से एज ग्रुप तक? इसका राइट आंसर भी क्या रहेगा? 3 इयर्स तक। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं। पहला क्वेश्चन तो यह है, 90% बच्चे का ब्रेन ग्रोथ कौन सी एज तक डेवलप हो जाता है? तो राइट आंसर 3 इयर्स। सेकेंड वन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, head circumference is measured maximum up to the age of, maximum कौन से एज ग्रुप तक डेवलप हो जाता है? 3 इयर्स तक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ द लार्ज हेड इन दिस चाइल्ड? ये जो आपको स्पॉटर्स दिखाई दे रहा है, इसमें बच्चे का हेड, जो मैं बात करूं, हेड सरकमफेरेंस मोर देन 95th परसेंटाइल फॉर, 95th परसेंटाइल से है ना ज्यादा है, उसे क्या बोलेंगे? दैट इज नॉन एज द मैक्रोसिफेलस। ये भी एग्जाम में पूछते हैं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ मैक्रोसिफेलस? मैक्रोसिफेलस का मीन्स 95th परसेंटाइल से ज्यादा, इसका क्या है? हेड सरकमफेरेंस। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ द लार्ज हेड इन दिस चाइल्ड? ये जो आपको स्पॉटर्स, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज में बच्चे का हेड क्या है? हेड सरकमफेरेंस क्या है? 95th परसेंटाइल से है ना ज्यादा है, दैट इज नॉन एज द, उसे क्या बोल रहे हैं हम? मैक्रोसिफेलस। इसका मोस्ट प्रोबेबल कॉज क्या है? तो आपके पास में है ना ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ऑप्शन सी हाइड्रोसिफेलस एंड ऑप्शन डी कौन सा है? सेरेब्रल जिजांडिज्म। आपको है ना देखते ही कौन से ऑप्शन गलत हो रहे हैं? ऑप्शन ए। तो ये याद रखना है, ये तो हो नहीं सकता इसका कुछ, ये याद रखना। बट ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इसका मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? ब्लू स्क्लेरा एंड, ब्लू स्क्लेरा एंड रिकरेंट, रिकरेंट बोन फ्रैक्चर। ये फाइंडिंग किस में मिलती है? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों ही। ब्लू स्क्लेरा एंड रिकरेंट फ्रैक्चर ऑफ बोन्स आर अकर इन फॉलोइंग डिसऑर्डर। तो राइट आंसर क्या होगा? ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, बट डज नॉट कॉज द लार्ज हेड ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस डज नॉट कॉज द, क्या कॉज नहीं करेगा ये भी? लार्ज हेड। तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट वन है ऑप्शन डी, सेरेब्रल जिजांडिज्म डज नॉट आल्सो कॉज द लार्ज हेड। राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल व्हाट इज द मीन्स ऑफ हाइड्रोसिफेलस? आप दो लाइन याद रख लो, या तो इसके अंदर किसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, या तो इसके अंदर CSF का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, या फिर CSF का अब्जॉर्प्शन इसमें क्या हो रहा है? कम हो रहा है।
उस कंडीशन ऑफ इम्बैलेंस को क्या बोल रहे हैं हम, हाइड्रोसिपेलस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल कोज ऑफ लार्ज हेड इन दिस चाइल्ड। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, हाइड्रोसिपेलस। क्या रहेगा इसमें, हाइड्रोसिपेलस। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। यहाँ पर ये जो दिस इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं, आइडेंटिफाई द स्पोर्टर। ये जो आपको स्पोर्टर दिखाई दे रहा है, आपको जो स्क्रीन के सामने जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है। और ये इमेज क्या है, दैट इज नॉन एज द, इसको क्या बोलते हैं, साकिर टेप। क्या बोलते हैं इसे, साकिर टेप। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ DGHS 2013 क्वेश्चन ये था, साकिर टेप आर यूज टू मेजर द, किसके मेजर करने में हेल्प करता है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आंसर क्या है, मिड आर्म सरकमफेरेंस। एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछते हैं, साकिर टेप में कितने कलर जोन होते हैं, जी हाँ 3 कलर जोन होते हैं इसमें। कितने होते हैं इसमें, 3 कलर जोन होते हैं। कौन कौन से, याद रखना है, पहला रेड जोन, कौन सा जोन, रेड जोन। सेकंड वन कौन सा जोन है, येलो जोन। तीसरा कौन सा जोन है, रेड, येलो एंड तीसरा जोन है इसके अंदर ग्रीन जोन। तो फिलहाल अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मिड ऑन सरकमफेरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज में लेते हैं, उस डिवाइस का नाम है साकिर टेप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन है, स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज में लेते हैं, उस डिवाइस का नाम है हरपेंडन कैलिपर। उस डिवाइस का नाम क्या है, हरपेंडन कैलिपर्स। ये भी एग्जाम में पूछते हैं, हरपेंडन कैलिपर्स आर यूज टू मेजर द स्किन फोल्ड थिकनेस। जबकि आपसे पूछे लेंथ इज मेजर्ड बाय द, लेंथ इज मेजर्ड बाय द, किसके द्वारा मेजर की जाती है, इन फेंटोमीटर। नेक्स्ट वन आपसे पूछे हाइट इज मेजर्ड बाय द, इसका राइट आंसर है स्टेडियोमीटर। तो ये चारों क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कौन कौन से हैं, पहला क्वेश्चन दो, व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, मींस साकिर टेप आर यूज टू मेजर द, क्या होगा राइट आंसर, मिड आर्म सरकमफेरेंस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, स्किन फोल्ड थिकनेस इज मेजर्ड बाय द, यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, हरपेंडन कैलिपर्स। स्किन फोल्ड थिकनेस किसके द्वारा मेजर किया जाएगा, हरपेंडन कैलिपर्स। नेक्स्ट वन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, लेंथ इज मेजर्ड बाय द इनफेंटोमीटर। लेंथ किसके द्वारा मेजर की जाती है, इनफेंटोमीटर। नेक्स्ट वन, हाइट इज मेजर्ड बाय द, हाइट किसके द्वारा मेजर की जाती है, स्टेडियोमीटर। तो चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, रिसेंटली है ना, ये PGI में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है, ट्रू अबाउट डेंटिशन आर ऑल एक्सेप्ट, कौन सा इनमें ट्रू नहीं है। ये आपके पास में ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 है, ऑप्शन ए हाइपोथायरॉयडिज्म causes delayed dentition, ऑप्शन बी premolar is not seen in primary dentition, ऑप्शन सी third molar is the last to appear in secondary dentition. Next one, canine is the first in primary dentition. चलो आपके अकॉर्डिंग इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, जी हाँ ऑप्शन ए, ये ट्रू है या फॉल्स, ऑप्शन ए है हाइपोथायरॉयडिज्म causes delayed dentition। जी हाँ ये भी राइट है। नेक्स्ट वन, premolar is not seen in primary dentition। जी हाँ बिल्कुल ये भी ठीक है। नेक्स्ट वन है, थर्ड मोलर इज द लास्ट टू अपीयर इन सेकेंडरी डेंटिशन। सेकेंडरी डेंटिशन में लास्ट वाला अपीयर कौन सा होता है, थर्ड मोलर। ये भी क्या आपका सही है। नेक्स्ट वन है, कैनाइन इज द फर्स्ट इन प्राइमरी
डेंटिशन। कभी भी प्राइमरी डेंटिशन में कौन सा टीथ अपीयर फर्स्ट नहीं होता है? कैनाइन। तो होता कौन सा है? इसका राइट आंसर है लोअर सेंट्रल इंसिजन। कौन सा फर्स्ट वन ओरिजिन होता है? अपीयर्ड होगा लोअर सेंट्रल इंसिजन। चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम रिगार्डिंग टू डेंटिशन। डेंटिशन का मीन्स यहाँ पर दो टाइप्स के रहेंगे। एक तो होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी टीथ, प्राइमरी डेंटिशन, प्राइमरी डेंटिशन। सेकंड वन हम डिस्कस करेंगे कौन सा है? सेकेंडरी डेंटिशन। सेकेंडरी डेंटिशन आपको ना ये बाद में मैं डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल थोड़े बहुत जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वो याद रखना। पहला क्वेश्चन तो यही, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द प्राइमरी डेंटिशन? प्राइमरी डेंटिशन का दूसरा नाम है मिल्क टीथ, अनदर इज आल्सो नोन एज द डेसिडुअस टीथ, या इसका तीसरा नाम है दैट इज आल्सो नोन एज द टेम्पररी टीथ। सेकेंडरी डेंटिशन का दूसरा नाम है यहाँ पर क्या रहेगा? परमानेंट टीथ। क्या रहेगा इसका दूसरा नाम? परमानेंट टीथ। तो पहला डिफरेंस आपको याद रखना है कौन सा है? पहला डिफरेंस तो दूसरा नाम क्या है? नेक्स्ट वन, प्राइमरी डेंटिशन में फर्स्ट एपियर्ड, प्राइमरी डेंटिशन में फर्स्ट एपियर्ड कौन सा होता है? लोअर सेंट्रल इंसिजर। कौन सा होता है? लोअर सेंट्रल इंसिजर। जबकि सेकेंडरी डेंटिशन में फर्स्ट एपियर टूथ कौन सा होता है? कौन सा होता है? फर्स्ट मोलार टूथ। कौन सा होता है? ये एग्जाम में पूछते हैं फर्स्ट मोलार टूथ, और फर्स्ट वन एपियर्ड किसमें रहेगा? ये सेकेंडरी डेंटिशन। नेक्स्ट वन डिफरेंस आपको याद रखना है लास्ट एपियर। प्राइमरी डेंटिशन में लास्ट टूथ कौन सा एपियर्ड होगा? ये याद रखना, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा रहेगा इसमें? सेकंड मोलार। जबकि सेकेंडरी डेंटिशन में लास्ट एपियर टूथ कौन सा रहेगा? थर्ड मोलार। और भी बहुत सारे डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, फिलहाल हम अभी इतना याद रखेंगे। थर्ड मोलार का एक दूसरा नाम है दैट इज आल्सो नोन एज द विजडम टीथ, जो अप्रोक्सीमेटली कब ओरिजिन होता है? 18 ईयर्स के अप्रोक्सीमेटली। ये तो हो गए आपके प्राइमरी और सेकेंडरी डेंटिशन में डिफरेंस। ये याद रखना है ना, ये आपको बाद में और भी डिस्कस करेंगे हम। सेकेंडरी डेंटिशन का इरप्शन का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। फॉर्मूला ये है, मामा is in pain, is in pain, पापा can make medicine। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपको इरप्शन ऑफ टीथ ऑफ द कौन से टाइप का इरप्शन रहेगा यहाँ पर? सेकेंडरी टीथ। ये याद रखना है। जैसे मामापुर में बात करूं यहाँ पर M4 दैट इज कौन सा रहेगा? फर्स्ट मोलार। ये एग्जाम में पूछते हैं सेकेंडरी डेंटिशन में पहला टीथ कौन सा इरप्शन होता है? फर्स्ट मोलार। इसे कहा क्या रहेगा? इससे इंसीजर, ऐसे इंसीजर, और यहाँ से इनसे भी क्या रहेगा? इंसीजर। क्या रहेगा? इंसीजर। लोअर सेंट्रल, अपर सेंट्रल, लेटरल इंसीजर, देन पी से प्री मोलार फर्स्ट, प्री मोलार सेकंड। एक पी का मीन्स क्या रहेगा? प्री मोलार फर्स्ट। सेकंड वन पी से यहाँ पर मीन्स रहेगा पापा बोर है ना, क्या रहेगा? प्री मोलार सेकंड। से कैन से क्या रहेगा यहाँ पर? कैनाइन। मैक से क्या रहेगा यहाँ पर? मोलार सेकंड। और मेडिसिन का मीन्स क्या रहेगा यहाँ पर? मोलार थर्ड। तो दैट आर द सीक्वेंस ऑफ इरप्शन ऑफ परमानेंट टूथ। ये फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला है मामा इज इन पेन, पापा कैन मेक मेडिसिन। ये वाला फॉर्मूला याद है तो आपको परमानेंट इरप्शन की ट्रिक्स याद करने की है ना, याद हो जाएंगे। तो एम मामापुर यहाँ पर क्या रहेगा? फर्स्ट मोलार, आई से है ना सेंट्रल इंसीजर, इन से लेटरल इंसीजर, पेन फोर प्री मोलार फर्स्ट एंड पापा फोर प्री मोलार सेकंड, कैन से कैनाइन, मैक से
मोलार सेकेंड और मेडिसिन से मोलार थर्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन ये है, डिलेड डेंटिशन इज सीन इन, आपके पास में ऑप्शन ए है, वेरी गुड, ऑप्शन ए है डाउन सिंड्रोम, बी से कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म और सी ऑप्शन है रिकेट्स एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। जी हाँ, राइट आंसर है यहाँ पर ऑल ऑफ अबव। क्या क्या हो सकते हैं डिलेड डेंटिशन के? डिलेड डेंटिशन यहाँ पर ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, रिकेट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? ऑल ऑफ द अबव। ये और भी ज्यादा हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं, कौन सी एज ग्रुप को हम डिलेड डेंटिशन बोल सकते हैं। आप ज्यादा डिस्कशन के लिए मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 8947024091। ज्यादा आपको मोर डिटेल चाहिए रिगार्डिंग टू डेंटिशन। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, इमेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ना आपको टीथ के नंबर्स नॉर्मल टीथ से क्या है यहाँ पर ज्यादा है। क्वेश्चन ये है, मोस्ट लोकेशन ऑफ सुपर न्यूमररी टीथ, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सुपर न्यूमररी टीथ? ये क्या रहेगा, इसका मीन्स क्या होता है? मोर देन टीथ, मोर देन नॉर्मल नंबर्स। यदि टीथ के नंबर्स नॉर्मल नंबर से ज्यादा है उसे क्या बोलेंगे? सुपर न्यूमररी टीथ। क्या बोलेंगे उसे? सुपर न्यूमररी टीथ। तो एग्जाम में ये इस टाइप से भी पूछते हैं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द सुपर न्यूमररी टीथ? जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? टीथ मोर देन नॉर्मल नंबर। सपोज करो नॉर्मल नंबर प्राइमरी डेंटिशन, प्राइमरी डेंटिशन में कितने होते हैं नॉर्मल नंबर? 20। प्राइमरी डेंटिशन में 20, जबकि आपसे पूछे सेकेंडरी डेंटिशन में इसके नंबर्स कितने होते हैं? मोर देन 32। कितने होते हैं सेकेंडरी डेंटिशन में? 32। मीन्स यहाँ पर 32 से ज्यादा नंबर है, सपोज करो 40 है, 36 है, उनको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नॉन एज द, उसे क्या बोलेंगे? दैट इज नॉन एज द, उसे बोलेंगे हम सुपर न्यूमररी टीथ। अब क्वेश्चन ये है अपना, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ सुपर न्यूमररी टीथ? सुपर न्यूमररी टीथ का मीन्स आगे सुन में, मीन्स टीथ के नंबर्स नॉर्मल नंबर से ज्यादा होना, इनका मोस्ट कॉमन लोकेशन। जी हाँ, इसमें कौन कौन से ऑप्शन गलत है? ऑप्शन सी और डी, ये तो क्या है इसका गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है बिटवीन द कैनाइन, ये भी गलत है। तो राइट आंसर कौन सा है इसमें? बिटवीन द इंसाइडर। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ सुपर न्यूमररी टीथ? राइट आंसर है बिटवीन द इंसाइडर। क्या राइट आंसर है इसका? बिटवीन द इंसाइडर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ये तो और भी अच्छा क्वेश्चन है, ये जो बेबी है, जो स्पोर्टर्स है, ये जो इमेज है, इस व्हाट इज द टीथ अब नॉर्मलिटी, इस जो इमेज है इसमें कौन से टाइप की टीथ अब नॉर्मलिटीज है? वेरी इंपॉर्टेंट, आपके अकॉर्डिंग कौन से ऑप्शन गलत है? ये अभी हमने डिस्कस किया था, सुपर न्यूमररी टीथ तो ये है नहीं। सुपर न्यूमररी का मीन्स तो क्या समझ रहे हो? इसका मीन्स तो मोर देन टीथ, मोर देन नॉर्मल नंबर्स, नॉर्मल नंबर से ज्यादा क्या है यहाँ पर टीथ प्रेजेंट है, उसे क्या बोलेंगे? सुपर न्यूमररी। नेटल टीथ, नेटल टीथ का मीन टीथ प्रेजेंट एट बर्थ, टीथ प्रेजेंट एट बर्थ इज नॉन एज द, क्या बोलेंगे उसे? नेटल टीथ। मलबेरी मोलार्स टीथ भी ये नहीं है, नेटल टीथ भी नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा है? हचीसन टीथ। इसमें ना ये इस टाइप की अब नॉर्मलिटी होती है, हचीसन टीथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। हचीसन टीथ कौन से टाइप की कंजेनाइटल एनोमलीज मैं बात करूं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यदि कौन सी डिजीज है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि मदर को सिफिलिस है तो मे बी बेबी को क्या हो सकता है? दैट इज द हचीसन टीथ
प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। ये है ऑल आर द ट्रू एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट एक्सेप्ट द। एंथ्रोपोमेट्रिक का मीन्स यहाँ पर क्या समझ रहे हो, हेड टू टो एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन। इसके रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है, मीन्स आपको रॉन्ग ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए है बर्थ वेट ट्रिपल बाय द 1 ईयर। जी हाँ, ये क्या है, राइट है। अगर आपसे पूछे बर्थ वेट डबल कब होता है, बर्थ वेट डबल कब होगा, 5 to 2 मंथ्स। आपसे पूछे 4 टाइम वेट कब होगा, 2 ईयर्स। फिफ्थ टाइम वेट कब होगा, फिफ्थ टाइम वेट बेबी का होता है 3 ईयर्स। कब होता है, 3 ईयर्स। नेक्स्ट वन, स्किन फोल्ड थिकनेस इज मेजर्ड इन सब स्केपुलर रीजन। ये भी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, वेट इज मेजर्ड टू द नियरेस्ट 100 ग्राम। ये भी सही है। जैसे सपोज करो आपने मेजर किया और बेबी का वेट आया 2780 ग्राम। इसको हम मेजरमेंट किस में करेंगे, एट इज द नियर बाय 100 ग्राम। मीन्स कितना हो जाएगा बेबी का वेट, 2800 ग्राम। ऑलवेज ऑलवेज मेड वेट इज मेजर टू द नियरेस्ट, किसके नियरेस्ट होता है, 100 ग्राम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है standing height is about 1.5 centimeter less than recommended height। ये क्या है, गलत है। राइट आंसर क्या है यहाँ पर, अगर मैं इसकी जगह ये मेंशन करूं, स्टैंडिंग हाइट इज अबाउट 0.7 सेंटीमीटर लेस देन रिकमेंडेड हाइट, देन ये ऑप्शन भी क्या होता, राइट होता। तो यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। बाकी ऑप्शन क्या है, राइट।